कहते हैं सही दिशा में काम करते रहो, देर सबेर सफलता आपको मिलेगी। बस मेहनत और भरोसा करना मत छोड़ो। जब जीवन में कुछ पाना हो तो अपने लक्ष्य को सामने रखकर एक सही दिशा में लगातार कड़ी मेहनत करने की जरूरत होती है। राइट डायरेक्शन प्लस हार्डवर्क इज इक्वल टू सक्सेस। लक्ष्य सही है, प्रयास भी सही है, पर बुद्धिमानी का परिचय देते हुए सही दिशा में मेहनत करना भी जरूरी है, वरना कड़ी मेहनत के बावजूद भी आप सफल नहीं हो पाएंगे। कई लोग कड़ी मेहनत करना तो शुरू कर देते हैं पर धैर्य नहीं रख पाते और अपना लक्ष्य छोड़ देते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो कड़ी मेहनत करते हैं पर काफी प्रयास के बाद सफलता नहीं मिलती। इसका क्या कारण है? इसका जवाब है सही दिशा का न होना। दोस्तों, जब भी आप किसी सफल व्यक्ति को देखते हैं तो शायद सोचते होंगे कि उसे सफलता उसके भाग्य से मिली है, पर ज्यादातर सफलता सहयोग या भाग्य से नहीं मिलती। रातों रात मिली सफलता के पीछे वर्षों की कड़ी मेहनत और सही दिशा का होना है। एक मकान बनाने के लिए ईंट और सीमेंट की जरूरत होती है, पर क्या केवल इन दोनों चीजों से मकान बन जाएगा? नहीं। इसके लिए मकान कैसा बने इसका नक्शा होना भी जरूरी है, वरना आप सिर्फ इस दीवार खड़ी करती जाएंगे। सच्चाई ये है कि सफलता आपके सपनों की दिशा में लगातार धैर्यपूर्वक काम करने का उत्पादक है। यह बात कई सरल है पर वास्तव में सही है। एक लक्ष्य के साथ सही दिशा में लगातार किए गए कार्य से सफलता मिलती है। इस बात को समझने के लिए आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। रोहित नाम का एक लड़का था। रोहित को उदास देखकर उसके पिता ने उदासी का कारण पूछा। रोहित ने बताया कि अपने इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा के लिए उसने काफी मेहनत की थी, लेकिन उसकी परीक्षा इतनी अच्छी नहीं हुई कि जितना उसने सोचा था। इस वजह से उसका मन दुखी है और किसी भी काम में उसका दिल नहीं लग रहा। उसकी हालत देख उसके पिता ने उसे समझाया। बेटा, एक काम कहता हूँ, करोगे? रोहित ने हाँ में सिर हिलाया। बेटा, किचन में जाकर मेरे लिए चाय बना दो। रोहित चुपचाप किचन में गया और चाय बनाने के लिए बर्तन उठाया। उसमें पानी लिया, गैस ऑन करके उसे चढ़ाया, फिर दूध और चीनी डाली। लेकिन जब उसने चाय पत्ती का डब्बा खोला तो मालूम हुआ कि चाय की पत्ती खत्म हो गई है। रोहित दोबारा से किचन में गया, लेकिन इस बार वो शांत मन से किचन में जाकर सोचने लगा कि ऐसा क्या बना सकता हूँ जो स्वादिष्ट और पिताजी के खाने लायक हो। कुछ देर सोचने के बाद एक गिलास में पानी में चीनी और नींबू का रस मिलाकर शरबत बनाया और पिताजी को दिया। पिताजी ने पिया और उन्हें काफी पसंद आया। शरबत पीने के बाद उन्होंने रोहित को समझाया, बेटा, जिस तरह आज तुमने दिमाग लगाकर मेहनत की और इतना स्वादिष्ट शरबत बनाया, इसी प्रकार से तुम भी अपनी मेहनत को दिशा दो। दोस्तों, जब भी हम किसी लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं तो हमारे सामने केवल सीमित संसाधन दिखाई देते हैं। हमारा मन सीमाओं में बन जाता है। हम सोचने लगते हैं कि शायद कुछ नहीं हो पाएगा, लेकिन जब शांत मन से ठान लेते हैं तब हमारे सामने संभावनाओं के असीमित द्वार खुल जाते हैं और जिन पर हम अपनी क्षमता को पहचान कर आगे बढ़ सकते हैं और अपनी मंजिल को पा सकते हैं। अंततः निराशा छोड़ दो और अपने मेहनत को सही दिशा देने का प्रयास करो। तुम्हें तुम्हारी मंजिल जरूर मिल जाएगी। धन्यवाद।